नमस्कार। रहीमदास जी के दोहों का द्वितीय भाग आज हम पढ़ेंगे। हमने 3 दोहे पढ़े थे और चौथा दोहा जो नीति से लिया गया है रहीमदास जी के, और 3 दोहे और रहीमदास जी का परिचय हमने पढ़ा था। पहले भाग में मैंने आपको परिचय रहीमदास जी का लिख कर याद करने के लिए एक काम दिया था और साथ ही दोहों का भावार्थ भी। आज हम पढ़ेंगे चौथा दोहा। सबसे पहले हम दोहों का वाचन कर लें। सस्वर आदर्श। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोह। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी शकत कुसंग, संदन विष व्यापत नहीं, लपटे रेत भुजन। रूटे सुजन मनाइए, जो रूटे चौबार, रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुखतार। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रही मुख पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। थोते बादर क्वार के, जो रही मघेरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पासिली बात। रही मना सुआ नैन धरी, जीद कपरकट हो, रही मना सुआ नैन धरी, जीद कपरकट करे। जय निकारो गेते, कंचन भेद करि दे। रही मन निज मन के बिता, मन हीरा को गोए, चूनी अठील लोग सब, भांति न लहे कोय। दीन सब अन को लकत है, दीनी लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाई, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के मान। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध से, मथे न माखन हो। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन। जी हाँ, सबसे पहले चौथा दोहा के शब्दार्थ लिखिएगा। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। काज यानी काम, पढ़ना, और शरणा यानी निकल जाना। ठीक है। भंवरी का अर्थ है अग्नि परिक्रमा के समय, उसको कहते हैं भंवरी। मोर मुकुट होता है, सिरावर्त भाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि लोगों के जब तक स्वार्थ होता है तो उसकी स्वार्थ में उसका व्यवहार अलग होता है, और स्वार्थ निकल जाने पर उसका व्यवहार अलग हो जाता है। वे कहते हैं कि काम पड़ने पर तो लोग कुछ और होते हैं, और काम निकल जाने पर वे लोग कैसे होते हैं, कुछ और हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार भंवरी यानी अग्नि परिक्रमा के समय, यानी कहने का मतलब विवाह के समय, जब नव दुल्हा और दुल्हन को परिक्रमा अग्नि की परिक्रमा करवाई जाती है, फेरे दिलाए जाते हैं, तो उसमें उसके सिर पर मुकुट मोड़ होना बेहद जरूरी है, और रखना भी चाहिए, नहीं तो वो परिक्रमा अधूरी रहती है ना। इसलिए उस समय तो उस मोड़ को धारण करते हैं, बांध देते हैं, लेकिन ज्यों ही उसकी अग्नि परिक्रमा पूरी हो जाती है तो उसके बाद में उस मोड़ को क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं। क्यों? क्योंकि काम था, जब तक तो उसके महत्व था, सिर पे धारण किया हुआ था, लेकिन जब उसका जैसे काम निकला तो उस मोड़ को क्या कर दिया, नदी में बहा दिया। इसलिए सांसारिक जीवन के अंदर भी लोगों के जब तक काम होता है, स्वार्थ होता है, निस्वार्थ नहीं निकलता है, तब तक उसका व्यवहार अन्य लोगों के प्रति कुछ और होता है, और जब भी उनका काम निकल जाता है तो ऐसे जैसे मोड़ को अग्नि परिक्रमा के बाद में नदी में बहा दिया जाता है मुकुट को, उसी प्रकार लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। हाँ, 5वां दोहा देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी शकत कुसंग, संदन विष व्यापत नहीं, लपटे रेत भुजन। मैं सर्वप्रथम आपके लिए शब्दार्थ लिखता हूँ
और शब्दार्थ को जानना, इस शब्दों के साथ साथ पढ़ना बेहद जरूरी है, आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी अच्छा, प्रकृति यानी स्वभाव, का यानी क्या, करी यानी कर सकती, कुसंगत और भुजंग यानी सर्प। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग अच्छी प्रकृति के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे व्यवहार के हैं, उनकी कुसंगत कुछ भी नहीं कर सकती, उसका कुसंगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, है ना। अपने जाना होगा कि ये तो अच्छी संगति का है और इन बुरी संगति के संपर्क में आएगा तो ये भी गलत विषाणु का हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो उत्तम स्वभाव के हैं उनकी कुसंगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे उदाहरण दिया है कि संदन विष व्यापे नहीं लपटे रहते भुजंग, यानी संदन का वृक्ष होता है, पेड़ होता है और उसके सानों और जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर भीतर संदन के भीतर जो जहर है वो नहीं व्यापता। इसलिए कहते हैं उत्तम स्वभाव के लोगों को कुसंगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चट्टा दो देखिए, रूटे सुजन मनाइए जो रूटे 100 बार, रेमन फिरी फिरी पोई टूटे मुक्ताहार। सुजन का अर्थ है सजन व्यक्ति और फिरी फिरी यानी बार बार, मुक्ताहारन मोतियों का। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सजन लोग, अच्छे व्यक्ति है, वो अगर रूठ जाए तो उसको 100 बार भी मनाना पड़े तो मनाइए, 100 बार मनाइए उसके। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाता है, अगर मोती बिखर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम बार बार पोते नहीं है। रहीमन फिरी फिरी पोए टूटे मुक्तार, यानी मोतियों के हार के टूटने पर हम बार बार पोते हैं, अर्थात उसकी महत्व को, उसकी कीमतीपन को हम जानते हैं और उसके टूटने पर भी बार बार जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार सजन व्यक्ति है, एक मोतियों के हार के समान है, उसके टूटने पर हमें 100 बार मनाना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में वो काम आए। अब 7वां दुआ देखिए, तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए नहीं पान, कई रहीम प्रकाश हित संपत्ति संशी सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और तालाब होते हैं वो सब तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कई रहीम प्रकाश हित संपत्ति संशी सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सजन लोग होते हैं उनकी संपत्ति हमेशा दूसरे के हितों के लिए, दूसरे के काम के लिए होती है, परमार्थ के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती है। इसलिए जो सजन लोग होते हैं वो अधिक से अधिक दूसरों का भला करना चाहते हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए कदा भी अपना जो प्रयास है, अपना जो मेहनत है वो प्रयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है ना। इसलिए उदाहरण दिया है फल का और ये पेड़ पौधों का और तालाब का। तो दो हैं जिसमें नीति की बातें बताई गई है, अनुप्रांत अलंकारों का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, सरल सीधी भाषा है, उपदेशात्मक शैली है, ये इनके विशेष है, ठीक है ना। तो अब या फिरी फिरी शब्द आया तो या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, ठीक है ना। हाँ, आगे 8वां दुआ, थोते बादर क्वार के ज्यो रहीम घेरात, धनी पुरुष निर्धन भाई कहे करे पासीली बात। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जब थोते बादल, यानी आपको पता है कि जब मानसून चला जाता है, विदा हो जाता है, तो आश्विन मास के जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, थोते होते हैं, केवल हवा में होते हैं, उसमें नमी नहीं होती है ना। इसलिए थोते बादल कवार के, यानी आश्विन माह के जो थोते बादल जिस प्रकार घेराते हैं, जैसे उमड़ घुमड़ते हैं, वैसे ही धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है, वापस गरीब हो जाता है, तो वो उसे पिछले जन्म, पिछले समय की बातें किया करता है कि मैं आज से 2 साल पहले ऐसी स्थिति में था, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, पिछले बातें करते हैं, जैसे वो सारी बातें थोते होती हैं, क्योंकि जब आश्विन माह के बादल होते हैं वो थोते होते हैं, बरसते नहीं है, केवल उमड़ घुमड़ते हैं, है ना, गर्जना करते रहते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं तो वे पिछले बातें किया करते हैं। आगे 9वां, रहीमन हसुआ ने ढरी जी दुख प्रकट करे, जाई निकारो गे ते कंचन भेद करी दे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमारी निगाहों से, नेत्रों से आंसू ढल जाते हैं तो हमारे हृदय में दुख प्रकट करते हैं ना। जब हमारी आंखों से आंसू आते हैं तो हृदय में दुख प्रकट कर देते हैं, हमारी मन में पूरा विचार ऐसे हो जाता है, हम खाना भी नहीं पाता है, दुख में नहीं पाता ना, क्योंकि वो दुख जहन तक, हृदय तक पहुंच जाता है। इसलिए आंसू जब नैनों से, नेत्रों से गिरते हैं तो हृदय में दुख प्रकट करते हैं। उसी प्रकार उदाहरण दिया है कि जैसे घर से किसी को निकाल दिया जाए तो किस न
कच्छ ने भेद कर दिया, यानी किसको भेद नहीं देता, अर्थात तो सबको भेद बता देता है कि इस घर में ऐसे हैं, ऐसी स्थिति। इसलिए घर से, अपने परिवार से किसी को नहीं निकालना चाहिए, अर्थात किसी का त्याग, बलपूर्वक दिल दुखाने वाली, आत्मा को दुखाने वाली ऐसी बातें करके किसी को घर से नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना। सबसे हिल मिलकर प्रेम से रहना चाहिए। आगे 9वां, रेमन निज मन की बिता, मन ही राखो गोय, सुनी हटीले लोग सब बाटी न लह कोई। रेमदास जी कहते हैं कि अपने मन की विथा को, कष्ट को मन के अंदर ही रखो, छिपा करके रखो। क्यों? क्योंकि संसार में सब लोग कैसे हटीले हैं, सुन करके क्या करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। ऐसा नहीं आपके दुख को, दर्द को कम कर दे, नहीं, कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, इसकी दुख को और बढ़ा करके हंसी में लेंगे, और बांट करके कोई नहीं लेगा, बांटेगा नहीं। क्योंकि जब किसी का दुख है, वो किसी को बताए और वो बांट लिया जाए तो उसका दुख कम हो जाता है, चिंताएं कम हो जाती है। लेकिन आजकल संसार में ऐसा नहीं है, लोग क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि अपने मन की जो विता है, कष्ट है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो अंदर छिपा के रखना चाहिए। दीन 10वां देखिए, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रेम दीन ही लखे, दीन बंधु सम कोई। रेमदास जी कहते हैं जो गरीब है वो सबको देखता है। आपने देखा होगा, गरीब सबके सामने हाथ पसारता है, देखता है, फैलाता है कि कोई मुझे 2 रुपये प्याज खाने के लिए दे दे, देखता है ना, सबके सामने देखता है। चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, कैसा भी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबकी तरफ देखता है ना। लेकिन दीन ही लखे को, लेकिन दीन की तरफ, गरीब की तरफ कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु समूह, यानी रेमदास जी ने कहा कि जो लोग दीनों को देखते हैं, गरीबों को देखते हैं, गरीबों के हितार्थ कार्य करते हैं, वो कैसे हैं, दीन बंधु के समान होते हैं, अर्थात दीन बंधु भगवान के समान होते हैं। आगे देखिए 10वां, दोनों रहीम एक से, जो लोग बोलत नाही, जहान परत है काक पिक ऋतु बसंत के मारे। यानी दोनों, रेमदास जी कहते हैं कि दोनों एक समान है जब तक बोलते नहीं। कौन? कौवा और कोयल, जब तक बोलते नहीं, दोनों काले हैं, एक समान है, पता नहीं लगेगा कोयल है या कौवा है ना। जान परत ऋतु बसंत, जब ऋतु बसंत आती है तो उस समय जब कौवा बोलता है तो कड़वा बोलता है, और कोयल बोलती है मीठी बोलती है, तब पहचाने जाते हैं कि ये कोयल है और ये कौवा है, ठीक है। आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ने भोले बोल, रईमन हीरा कब कैला कटका में। जो रेमदास जी कहते हैं कि जो बड़ा लोग है वो अपने मुख से कभी बड़ाई नहीं करते हैं और बड़ा बोल भी नहीं बोलते हैं। रेमदास जी कहते हैं कि जब हीरा है वो अपने मुख से कभी नहीं कहता है कि लाख टका मेरा मोल, अर्थात पार की होता है, वो अपने आप कह देता है कि हीरा है, इतने रुपए का है। इस प्रकार बड़े लोग अपने मुख से कभी बड़ाई नहीं करते हैं, उसकी बड़ाई तो लोग करते हैं, ठीक है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो कि न कोई, रेमन फाटे दूध को मते न माखन हो। रेमदास जी कहते हैं कि जो बात बिगड़ जाती है उसको लाख कोशिश करो लेकिन फिर भी वो नहीं बनती है वापस। जिस प्रकार दूध फट जाता है तो उसको कितना ही मंथन कर लिया जाए, मथा जाए, लेकिन माखन नहीं होता है, अर्थात उसको फिर क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार आज के 2 हमने ये पढ़े हैं। इस 2 में से आपको एक तो ये जो रेम उत्तम प्रकृति, इसका भावार्थ करना है, एक रेम नसुआ नैन ढरी, इसका करना है, एक दोनों रेम एक से, ये इसका करना है, और एक बिगड़ी बात बने नहीं, 4 दोओं का भावार्थ करना है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न दे रहा हूं मैं आपसे। पहला देखिए, रेमन काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? नीति प्रवणता है, या सामासिकता है, या फिर श्रृंगारिकता है, या फिर अनुभव की संकुलता? तो सबसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अनुभव की संकुलता। फिर विपत्ति में धन किस तरह लुप्त हो जाता है? प्रातःकालीन तारों के समान। पढ़ना है हमें, लेकिन इसका उत्तर ये हो। पहला है, काज पर कुछ और है, काज सरे कुछ और है, रेमन भंवरी के वे नदी शराब, इसका मैंने भावार्थ बता दिया आपको, करना है। और रेमन, हाँ, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति, कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति को सुधारना स्पष्ट करना है, ये भी, और ये 3 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है। आज इतना है।